नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव में लगे वाहन मालिकों के लिए प्रशासन का खास निर्देश जारी। बंगाल रेप कांड पर मेडिकल स्टूडेंट ने किया विरोध प्रदर्शन। विदेश भेजने के नाम पर थमा दिया फर्जी वीजा, पुलिस जांच में जुटी। हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा और करंट लगने से हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के समस्त वाहन स्वामी जिनके वाहन लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में निर्वाचन कार्य में लगाए गए थे, अधिगृहित किए गए थे, ऐसे वाहन मालिकों से उन्होंने कहा है कि अपने वाहन का लॉग बुक अब तक जिला पूर्ति कार्यालय देवरिया में जो लोग नहीं जमा किए हैं वे तुरंत अपने वाहन का लॉग बुक जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया के कार्यालय में अविलंब जमा कर दें ताकि उनके वाहन के किराए का भुगतान किया जा सके। यदि संबंधित वाहन स्वामी के द्वारा अपने वाहन का लॉग बुक जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया के कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन के भाड़े का भुगतान संभव नहीं हो सकेगा। इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में गुरुवार की शाम को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मेडिकल स्टूडेंट इमरजेंसी के सामने एकत्रित हुए। सभी ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में जूनियर डॉक्टर भी उतर आए। सभी ने बलात्कारियों को फांसी दो, हमें न्याय चाहिए, 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार इत्यादि के नारे लगाते रहे। स्टूडेंट थोड़ी देर रुक रुक कर फिर से जोरदार नारे लगाए। सुरक्षा नहीं तो सेव नहीं, आज के नारे से मेडिकल कॉलेज परिसर गूंजता रहा। इस अवसर पर डॉक्टर पवन, डॉक्टर शिवम मिश्रा, डॉक्टर शाहनूर आलम इत्यादि लोग शामिल हुए। इन छात्रों का कहना था कि बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और मेडिकल कॉलेज के छात्रों की सुरक्षा की सरकार जिम्मेदारी ले। बंगाल कांड के बाद से सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र काफी आहत हैं और वे लोग लगातार बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। इधर खुखुंदू में विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देने का एक मामला सामने आया है। इस दौरान रुपए वापस लौटाने की मांग करने पर आरोपी के द्वारा दुर्व्यवहार की बात भी बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर इसमें सहायता की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि जनपद आजमगढ़ के जियनपुर अंतर्गत जमीन हरकोरी गांव निवासी महेंद्र यादव पुत्र जयराम यादव ने खुखुंदू पुलिस को यह तहरीर देकर आरोप लगाया है जिसमें एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति पर विदेश भेजने के नाम पर 18 मई 2023 को 2,40,000 रुपए ठगी करने का आरोप है। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पिपरा मिश्र गांव में 18 महीने पूर्व हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने अपनी सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती छाया नैन की अदालत ने पिता, पुत्र, बेटी सहित 5 आरोपियों को गोल बनाकर घातक हथियारों से लैस होकर हत्या करने और बीच बचाव करने वालों को अपशब्दों से अपमानित करते हुए धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया। सभी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 4 मार्च 2023 को खुखुंदू थाना क्षेत्र के पिपरा मिश्र निवासी कल्पना चतुर्वेदी के भाई अनिल चतुर्वेदी को गाय बांधने के विवाद को लेकर हत्या करने की नियत से गांव के ही रमेश पुत्र राम सकल, रमेश का लड़का प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप, रमेश की बेटी शिल्पी और गांव के आशीष उपाध्याय उर्फ अमित तथा सूरज इत्यादि ने गोल बनाकर कुल्हाड़ी, गड़ासा और लाठी डंडे से मारपीट करते हुए अनिल चतुर्वेदी को मौत के घाट उतार दिया था। अब इसी मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। भटनी के बनकटा शिव में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिसरौली दीक्षित के रहने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में मातम छा गया।
बताया जा रहा है कि मृतक भंडारे में रसोइया का काम करता था और स्वतंत्रता दिवस के दिन भी एक जगह रसोइया का काम करने ही गया था, जहां जनरेटर का करंट लगने से वह हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो गई। मृतक मिसरौली दीक्षित निवासी राधे श्याम उर्फ मोनू उम्र 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जगत नारायण दीक्षित बताया जा रहा है, जो अपने चाचा दरोगा दीक्षित के साथ भंडारे में भोजन पकाने का काम करता था। बनकटा शिव में कीर्तन के बाद आयोजित होने वाले भंडारे के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी में मोनू लगा था। अचानक जनरेटर के नंगे तार से बर्तन छू जाने के कारण वह करंट के चपेट में आ गया और करंट के चपेट में आने से मोनू अचेत हो गया। आसपास के लोग उसे अस्पताल में लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम ठाकुरपुर मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसके अंदर से 57 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि यह शराब बिहार में सप्लाई के लिए जा रही थी, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है और वाहन 5 लाख रुपए का है। इस तरह से कुल 8 लाख रुपए के संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी गोविंदा कुमार, जो देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव का रहने वाला है। दूसरा कृष्णा कुमार, यह भी इंदरवा थाना बनकटा जनपद देवरिया का ही निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के जद्दू परसिया में रीता देवी पत्नी रमेश बर्नवाल के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर बताया गया कि उनके आधा दर्जन से अधिक लोगों ने 8 फुट ऊंची दीवार को जबरन गिरा दिया है। विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज की गई है। सुरौली पुलिस अब इस मामले में सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, विक्की सिंह, गुड़िया सिंह, अन्नू सिंह और कौशल्या देवी के नाम पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इधर देवरिया में कार से परिवार के साथ आ रहे एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें आधा दर्जन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि हमले में घायल एक व्यक्ति बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जीवन और मौत से जूझ रहा है। घायल के पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू की है और आधा दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी प्रीति गिरी पत्नी चंदन गिरी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उसके पति चंदन गिरी ननद चांदगी गिरी और पुत्री अवंतिका के साथ निजी कार से देवरिया आते समय कुछ विवाद हो गया, जिसमें इन पर हमला कर दिया गया और मारपीट कर आधा दर्जन लोगों ने इन्हें घायल कर दिया। अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनय कुमार सहाय ने बताया कि जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सचल दल के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए दूध पदार्थ और इससे निर्मित मिठाइयाँ तथा अन्य मिठाइयों के मिलावट पर रोकथाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और मिलावटखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी रणनीति बना ली गई है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर कर्मचारी समूह का 1.5 लाख रुपए उसके पास से लूटने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित जो है पैसों की वसूली कर घर वापस लौट रहे थे। इनके पास समूह कर्मचारी के पैसे थे, जहां बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। कर्मचारी ने अब इस मामले में रामपुर कारखाना पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित का नाम यशवंत यादव बताया जा रहा है, जो समूह में वसूली कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव में लगे वाहन मालिकों के लिए प्रशासन का खास निर्देश जारी। बंगाल रेप कांड पर मेडिकल स्टूडेंट ने किया विरोध प्रदर्शन। विदेश भेजने के नाम पर थमा दिया फर्जी वीजा, पुलिस जांच में जुटी। हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा और करंट लगने से हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।